जंग की इलेक्शन के सूरत हाल, कौन हारा, क्यों हारा, कैसे हारा, किसने हराया, ये बहुत से सवालात हैं। आइए चलते हैं कुछ माजी की तरफ। सन 2003 में जब मौलाना आजम तारिक साहब शहीद हुए तो उस वक़्त जब उनकी सीट पर ज़िमनी इलेक्शन लड़ा गया झंग में, तो उस वक़्त जमात ने जो अपना उम्मीदवार मैदान में लाया वो मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी साहब थे। जमाती फैसला था कि ये बंदा इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन उस वक़्त मौलाना आजम तारिक के भाई थे मौलाना आलम तारिक साहब, जो न झंग के थे न जमात के थे बस, और न ही कारकुनान और लोग उन्हें जानते थे। वो सिर्फ उनका एक ही रिश्ता था और वो मौलाना आजम तारिक के भाई थे। इससे ज़्यादा लोग उन्हें नहीं जानते थे और उनका जमाती लिहाज से उनका कोई भी ऐसा काम नहीं था और न ही वो जमात के कोई बुनियादी तौर पर रुकन थे। लेकिन उनकी जिद आ गई, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ से तो इलेक्शन मैं लड़ूंगा। हालांकि जमात का फैसला कुछ और था। उन्होंने कहा, तो उस वक़्त अल्लामा अली शेर हैदरी शहीद ने, जो उस वक़्त जमात के सरबराह थे, उन्होंने ये कहा भी कि आलम तारिक, तेरी जिद और अना की वजह से हम जमात जो है वो अपना उम्मीदवार मैदान में नहीं लाती, लेकिन एक बात याद रखना, जमात ये सीट हमेशा के लिए खो देगी। और फिर वही कुछ हुआ कि उसके बाद वो मौलाना आलम तारिक खुद भी इलेक्शन हार गए और उसके बाद जमात आज तक ये इलेक्शन हार रही है। क्यों हार रही है? अब ये देखें, किसने जिद की, किसने जमाती फैसलों को ठुकराया, किसने जमात को चैलेंज किया, किसने जमात के फैसले को रिट कायम कर दी कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे या हम ये नहीं होने देंगे। ये सारा कुछ जमात ने नहीं किया या मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने नहीं किया। अब आते हैं सन 2016 के इलेक्शन में। सन 2016 में वहाँ एक कैंडिडेट थी मोहतरमा राशिदा याकूब, उनको हाई कोर्ट से नाअहल करवाया मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने। जब वो नाअहल हो गई तो उसी सीट पर मौलाना अहमद लुधियानवी साहब उम्मीदवार बने और उन्हीं को बनना चाहिए था, हक भी उनका बनता था, जमाती फैसला भी यही था। लेकिन उस वक़्त मौलाना मसरूर नवाज, जो बाद लोग कहते हैं कि हमारे पीर साहब हैं, इन पीर साहब ने कहा नहीं, यहाँ तो इलेक्शन मैं लड़ूंगा। तो मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने बड़ापन दिखाते हुए उस वक़्त भी कहा कि मैं इसके मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ता। और तो और फिर मसरूर नवाज की हिमायत की और सही डंकी की चोट पे हिमायत की, फिर उसको इलेक्शन जितवाया और फिर उसको सियासी फ़ायदे के लिए, यानी मसरूर नवाज जो पीर साहब थे, इन पीर साहब के सियासी फ़ायदे के लिए इनको जमीयत उलमा इस्लाम में डाल दिया और इनको हर लिहाज से महफूज भी कर दिया। और उनका सियासी कैरियर जो था मुस्तकबिल का, अगर वो उन्हीं के साथ लगे रहते तो ये सियासी कैरियर भी मजबूत होता और वो बहुत ऊपर तक जाते। ये उन दिनों की बात है जब मौलाना आजम तारिक शहीद के जो भाई थे मौलाना मुआविया आजम, ये उन दिनों लापता थे। मौलाना मुआविया आजम को उस जब मसरूर नवाज इलेक्शन लड़े और जीते तो उस वक़्त मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने एक ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि एक बेटे को इलेक्शन जिताया है, दूसरे बेटे को मैं वापस लाऊंगा। अब उनको लाने के लिए मौलाना अहमद लुधियानवी साहब ने कौन कौन सी परेशानियां झेली, मुशक्क़तें मुसीबतें बर्दाश्त की, किन किन राहों पर चले, किन किन से जाकर मुलाकातें की और एक मुश्किल तरीन जो है वो सफ़र था जो तय किया और मौलाना मुआविया आज़म को वो रिहा करवा कर लाए। और ये वो वादा था जो झंग की आवाम से जो मौलाना अहमद लुधियानवी ने किया और फिर उस वादे को उन्होंने वफा किया। अब देखें कि किसने फिर उनके साथ आगे इन दोनों साहबजादगान ने, यानी पीर साहब ने और मुआविया साहब ने फिर जमात के साथ क्या किया और जमात के जो बुज़ुर्गों को, जो जमात के उस वक़्त जो सरबराह थे, उनके साथ कैसा रवैया इख्तियार किया। उसके बाद आ जाता है सन 2018 का इलेक्शन। 18 के इलेक्शन में फिर क्या हुआ, फिर आप हमारी अगली वीडियो में देखिएगा।